आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, तो राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? हाँ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद भी आएगी और महाधिवक्ता भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, महाधिवक्ता। ठीक है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक, तो सबसे पहले संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167, ठीक, क्या है? भाग 6 है। आर्टिकल क्या है? 153 से कहां तक? अनुच्छेद 167 तक किसका वर्णन है? राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका है। ठीक है, आप सबसे पहले शुरुआत राज्यपाल से, क्योंकि राज्य की मुख्य कार्यपालिका राज्यपाल ही होता है। ठीक है, राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से। जिस तरह संघ में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सेम उसी तरह आप जानिए, यहाँ पर राज्य का प्रमुख कौन होगा? राज्य का प्रमुख राज्यपाल, और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, जिस तरह से केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल को काम करने होते हैं। हालांकि कुछ मामले में राज्यपाल की शक्तियां विशिष्ट प्रकार की हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति राज्यपाल को प्रदान करते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल के अधिकार या उनकी नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, तो राज्यपाल, अच्छा यहां पर ये जान जाइए कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? जो भी राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। सेम वही बात यहां पर भी है, केंद्र की तरह। जैसे राष्ट्रपति अगर किसी को बहुमत नहीं मिला है तो वहां पर स्वविवेक से बड़े दल को बुला सकता है या दलों के समूह को बुला सकता है जिनका दावा है कि हमारे पास बहुमत है। सेम वही बात यहां पर है कि राज्य विधानसभा में अगर बहुमत नहीं है किसी को, तो मुख्यमंत्री बड़े दल को बुला सकता है सरकार बनाने के लिए, या जो दलों का समूह है उनको बुला सकता है जिनका दावा है कि हमारा बहुमत है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को, यहाँ राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां मिल जाती हैं। राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां, यहां पर हम विवेकाधीन शक्तियां कहेंगे, क्योंकि राज्यपाल यहां किसी को बुलाएगा और कहेगा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनसे कहेगा कि आप 1 महीने के अंदर बहुमत सिद्ध करिए। ठीक है, अब 1 महीने के अंदर वो बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, जी तोड़ मरोड़ कर भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री के निर्णय का बहुत बड़ा महत्व होता है।
राज्यपाल के निर्णय का। ठीक है, राज्यपाल के निर्णय का मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होता है। अब हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके अंतर्गत? 155 के अंतर्गत। 155 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति करता है? पहले 60 में हम थोड़ा सा अनुच्छेद ही देख लेते हैं। ठीक है, 60 में देख लीजिए, आर्टिकल 153। इसके अंतर्गत कि राज्यों, प्रत्येक राज्य के पास एक राज्यपाल होगा, है ना, राज्यों का राज्यपाल। 153 की व्यवस्था है। फिर 154 क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, मतलब कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक, 154 क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। फिर 160 क्या है? 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 160 क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। ठीक, फिर 161 क्या है? क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार। ठीक है, क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार आदि की शक्ति। किसकी शक्ति है? कुछ मामलों में क्या? दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। लघुकरण भी किया जा सकता है, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, अभी जल्द का निर्णय है, एक माफी का निर्णय आया है, नाम सुना है आप लोगों ने पेपर वगैरह में? राज्यपाल की शक्ति। प्रयागराज के एक विधायक हैं भूतपूर्व, और एक विधायक हैं, वो एक विधायक के मारने के दोषी थे, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तो राज्य सरकार ने, मतलब राज्यपाल ने इस आधार पर उनके छोड़ दिया कि इनका जेल में व्यवहार बहुत अच्छा था, मतलब कि उनके ये लघुकरण की शक्ति या क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण का मतलब यही हुआ कि अब इनकी इनकी सजा पूरा हो गई और उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर अभी एक जल्द का ही निर्णय है ना, और संभवतः उनका नाम उदयभान करवरिया है। तो ये राज्यपाल की शक्ति है। ठीक, तो ये राज्यपाल अपने शक्ति का प्रयोग करके छोड़ता है। तो इसके बाद और क्या है राज्यपाल के बारे में? 200 आर्टिकल 163 भी है। ये क्षमा, ये लघुकरण और ये क्षमा समझ में आया ना? यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे अगर मृत्युदंड है तो राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है।
और यहाँ पर लघुकरण और निलंबन, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण मामले में भी वो राज्य की विधि पर है तभी कर सकता है, राज्य की विधि के तहत है, ठीक, तहत है तभी कर सकता है, ठीक है, राज्य की विधि के तहत है तभी कर सकता है। जैसे अतीत में बहुत पुराना निर्णय है कि फूलन देवी को भी छोड़ा गया था इन्हीं आधारों पर कि जेल में व्यवहार इनका अच्छा रहा है ना, तो इन्हीं आधारों पर तो मतलब वहां पर भी लघुकरण किया गया जैसे कि अभी यहां पर किया गया, ठीक, जैसे उदय भान करवरियों वाले मामले में लघुकरण किया गया वैसे वहां पर भी किया गया। तो ये राज्यपाल की शक्ति है कि वो कर सकता है। और क्योंकि राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जनमत वाला व्यक्ति होता है, उसको बहुमत होती है, अर्थात सीधी सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया तो निश्चित ही जनता की इच्छा थी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, ठीक है। तो ये तो हो गया 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियां, क्लियर हो गया ना, कि वो राज्य के विधियों के लिए होना चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तभी राज्यपाल की शक्ति है, अन्यथा इतनी शक्ति राज्यपाल को नहीं है, ठीक। तो ये तो 161 का मामला हो गया। फिर इसके बाद आर्टिकल 161, फिर आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 163, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। 163 इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद क्या करती है? मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहयोग एवं सलाह देती है, ठीक। ये तो हो गया 163। फिर इसके बाद आर्टिकल 200 किससे संबंधित है? हाँ, विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। जैसे कोई कानून जब बनता है तो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? एक पहला काम क्या कर सकता है? विधेयक को अनुमति दे सकता है। एक काम तो राष्ट्रपति भी करता है। दूसरा काम क्या है कि अनुमति रोक सकता है। अनुमति रोक सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है? अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। अनुमति सबसे बड़ा पावर है राज्यपाल की। अनुमति राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, ठीक है। ये पावर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विचारार्थ जब राष्ट्रपति के आरक्षित हो जाएगा तो राष्ट्रपति इसमें संशोधन के साथ पुनः मंत्रिपरिषद को भेज देगा, ठीक, मतलब कि ये इसमें संशोधन किया जाए। या राष्ट्रपति अगर अपने पास भी रख लेता है तो भी ये विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, पड़ा रहेगा। अगर राष्ट्रपति ने कुछ इसमें परिवर्तन करने के लिए कहा और वो परिवर्तन राज्य विधानसभा ने नहीं किया तो भी मतलब वो पास नहीं होगा, ठीक, तो भी पास नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ राष्ट्रपति ने अगर रोक लिया तो ये विधेयक राज्य मुख्यमंत्री पास नहीं करवा सकते, ठीक है। इसके बाद है 201, आर्टिकल 201 भी महत्वपूर्ण है। 201 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लेना।
अब विचार के लिए राज्यपाल ने आरक्षित जो किया था तो राष्ट्रपति के पास आया। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुमति दे सकता है कि चलो, अनुमति दे सकता है, कहता है भाई जो भी विधेयक विधानसभा ने पास किया है वो सही है, कोई बात नहीं है, तो अनुमति हो गई, अनुमति दे दिया। और दूसरी क्या है? अनुमति रोक सकता है। क्या कर सकता है? अनुमति रोक सकता है। तो अनुमति रोक लेना या रोक सकता है, या किसी संदेश के साथ भेज सकता है कि ये संशोधन करके लाओ, तब अनुमति देंगे। अगर संशोधन करने के बाद भी राष्ट्रपति ने अनुमति रोक लिया तो भी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री या राज्य विधान मंत्रिपरिषद कुछ नहीं कर सकती। ठीक, अनुमति रोक सकता है। फिर इसके बाद क्या है? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक, क्या है ये? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल मतलब अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश क्या है कि विधान सभा अगर सत्र में नहीं है और किसी कानून की जरूरत है, राज्यपाल को ऐसा समाधान हो जाता है तो वो एक अध्यादेश जारी करेंगे और उस अध्यादेश की शक्ति कानून के बराबर होती है और वो तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि अगली विधानसभा की सत्र आयोजित नहीं हो जाती। ठीक, अगर सत्र में वो पास हो गया तो ठीक है, नहीं पास हुआ तो वहीं वो समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश मतलब एक प्रकार का कानून के बराबर समझो। ठीक, तो आर्टिकल 153 आर्टिकल 213 के अंतर्गत है। आर्टिकल 213। फिर है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 ये क्या है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, ये राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है लेकिन स्वयं थोड़ी नहीं करता है। ये यहां पर उच्च न्यायालय सलाह देता है। कौन देता है? उच्च न्यायालय सलाह देता है। उच्च न्यायालय सलाह कैसे देता है? परीक्षाएं लेता है या इंटरव्यू वगैरह लेता है, उन आधारों पर सलाह देता है। तो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एक बात और, एक तथ्य ध्यान में रखिएगा कि जिला शब्द का प्रयोग मूल संविधान में कहीं भी नहीं है, केवल यही अनुच्छेद 233 में है जहां पर लिखा गया है कि राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ठीक, पूरे संविधान में कहीं भी जिला शब्द का प्रयोग नहीं है, जबकि जिला एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, तो ये हो गया क्या? हमने अनुच्छेद की बात करी। फिर हम आगे आ जाते हैं, आगे राज्यपाल से पुनः। अभी हम 60वें अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति किसको करता है? राष्ट्रपति करता है किस? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, यहां पर एक परंपरा अपनाया जाता है। सामान्यतः उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता जो उस राज्य का नागरिक हो। परंपरा है, कानून नहीं। मतलब किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को। ठीक, एक परंपरा है।
परंपरा अनुसार, न कि कानून है। ठीक है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मतलब कि क्या मतलब, राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है। ठीक। शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन एक तरफ और भूमिका है उसकी। केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है, और इस भूमिका को वो बखूबी निभाता है। व्यवहार में आप देखेंगे कि राज्यपाल के लिए ये भूमिका, राज्यपाल के लिए ये प्रतिनिधि वाली भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। प्रसाद पर्यंत मतलब ये कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल का कार्यकाल नहीं होता। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। आयु 35 वर्ष होती है, ये अलग बात है। लेकिन क्योंकि हटाने का राइट राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से, तो और कोई पर्याप्त कारण हुए बिना ही, कोई परिभाषित कारण नहीं है, इसलिए ये प्रसाद पर्यंत शब्द प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये प्रतिनिधि की भूमिका को बखूबी निभाता है राज्यपाल। ठीक। संविधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों को, किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि मूल संविधान में ये व्यवस्था नहीं थी। मूल संविधान में ये व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था कब आई? 42 में आई कि 7वें में आई? बताइए, ये व्यवस्था कब आई? 7वें में। 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? 7वें में क्या कहा गया है? राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब एक वर्तमान स्थिति क्या है, हम इस पर विचार करते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब जब नियुक्त कर दिया जाएगा तो वेतन भत्ते कितना दिए जाएंगे? दोनों राज्य मिलकर देंगे। दोनों राज्य मिलकर देंगे और उस अनुपात में देंगे। किस अनुपात में? मान लीजिए एक राज्य छोटा है, एक बड़ा है, तो छोटा वाला कहेगा हम कम देंगे। तो उस अनुपात में जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, यह है वर्तमान स्थिति कि राज्यपाल किन राज्यों का हो सकता है। ठीक। तो ये तो हो गया राज्यपाल की वर्तमान स्थिति। ठीक। फिर इसके बाद अगली बात क्या है? संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी। ये तो मैं पहले बता चुका हूं। वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
मतलब 154 में ये सीधी राष्ट्रपति की तरह यहां पर भी कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्यपाल में। ठीक, अब उसका प्रयोग वो स्वयं करेगा, स्वयं एवं अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधिकारियों मतलब माध्यम से, मतलब सलाह से। ठीक, तो वो कौन है? मंत्रिपरिषद है। ठीक है, 154 यही कह रहा है ना कि नीति होगी और अपने शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये तो हो गया राज्यपाल की शक्ति के बारे में। अब योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल की? हाँ, पहली बात तो जान जाइए कि अनुच्छेद 155 और 157 और 158, 157 और 158 योग्यता के लिए दोनों अनुच्छेद हैं। कौन से? 157, 157 एंड 158। ठीक, अब ये योग्यताएं क्या है? भारत का नागरिक हो, ये तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। भारत का नागरिक हो। और क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष का हो गया हो, इससे कम ना हो। ठीक है, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ की पद धारण न करता हो। राज्य या संघ के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ के पद पर न हो। वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर है तो राज्यपाल बनने के साथ ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये है इनकी योग्यता। और शपथ कैसे होता है? जैसे कि अन्य शपथ संविधान की अनुसूची में वर्णित है, लेकिन राज्यपाल के शपथ का अनुसूची में न दे करके यहीं पर दिया गया है। तो शपथ कैसे होता है? संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है। किसमें? 159 में शपथ का प्रावधान है। ठीक है, और शपथ कैसे लेता है? राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का है अगर राज्यपाल, तो उसकी शपथ कौन दिलवाएंगे? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश, ये जाकर के वहां शपथ दिलवाएंगे। कहां पर? राजभवन में जाके शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, राज्यपाल को शपथ संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ? संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। संविधान का संरक्षण, रक्षण, सुरक्षा, लोगों की भलाई और सेवा। संविधान की संरक्षण, रक्षण
एवं सुरक्षा तथा लोगों की भलाई। ठीक है, संरक्षण, रक्षण, सुरक्षा, सुरक्षा तथा लोगों की भलाई, इतनी बातें मुख्य रूप से शामिल होती हैं किसके? राज्यपाल के शपथ में। राज्यपाल के शपथ में मतलब इन बातों की वो शपथ लेता है, संविधान के संरक्षण, रक्षण, सुरक्षा तथा लोगों के सेवा और भलाई का। ठीक है, सेवा और भलाई का, लोगों की सेवा और भलाई का। ठीक, तो ये तो हो गया किसका? शपथ में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। इसके बाद कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? वैसे तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष, लेकिन हटाने का कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है राज्यपाल को हटाने का। ठीक है, तो इसलिए कार्यकाल की बहुत गारंटी नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। धारण करेगा मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कि राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, अन्यथा नहीं। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है। वैसे तो 5 वर्ष से बना रहता है, अगर राष्ट्रपति ने नहीं हटाया, फिर भी अगर ये चाहे तो त्याग पत्र भी दे सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपने पद से मुक्ति ले सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर सकता है। जैसे भी कि पिछली बार महाराष्ट्र में देखा गया था कि पीसी अलेक्जेंडर करीब 10 वर्ष तक, संभवतः 10 वर्ष तक राज्यपाल रहे हैं महाराष्ट्र के। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कहा जा सकता है कि राज्यपाल पुनः नियुक्त किया जा सकता है और संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं है। ठीक है, और ठीक, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य क्या है? राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य क्या है? राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह व्यापक शक्तियां रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक या सैन्य आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। हाँ, कुछ शक्तियां हैं जो राज्यपाल को हैं, जैसे कूटनीतिक, सैन्य एवं आपातकालीन। ये शक्तियां भी राज्यपाल को नहीं है। साथ ही मृत्युदंड माफ करने की शक्ति भी किसके पास नहीं है? राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक, यह भी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। फिर कार्यकारी शक्तियां की बात करेगा। कार्यकारी शक्तियां, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां, राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं, ये तो पता ही है। औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से समस्त कार्य। ठीक है,
क्या? समस्त कार्य। ये औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। और क्या है? समस्त कार्य, मतलब जो भी मुख्यमंत्री सलाह देता है सब कुछ राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के नाम से सारे कार्य हो जाते हैं। ठीक है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य को मंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक, ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, ऐसे अनेक संवैधानिक पद हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, सरकार की सलाह पर। और क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। और क्या है? राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता साधारण भाषा में राज्यपाल का, राज्य का प्रमुख वकील। ठीक, ऐसे अटॉर्नी जनरल होते हैं ना केंद्र में, वैसे राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक, राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, तो इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है, वो राज्यपाल ही करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक, इसके बाद होते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। और क्या? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य वित्त आयोग, फिर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा अंतर है कि सबके हटाने की शक्ति भी राज्यपाल को है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे राज्यपाल महाधिवक्ता को हटा सकता है, लेकिन अगर राज्यपाल को किसको हटाना हो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को या अध्यक्ष को, तो राज्यपाल नहीं हटा सकता। ठीक है, यहां पर अंतर हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। और अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटा नहीं सकता, को राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति हटाता है। यहां पर सलाह किसकी होती है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की जांच होती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की जांच होती है और उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति हटाता है और हटाता ही है, यहां पर पुनर्विचार वगैरह नहीं होता है, राष्ट्रपति हटाता ही है। ठीक है, यहां पर राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य के संवैधानिक आपात के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में हो जाता है। जैसे 356 लगता है ना, 356 यानी राज्य का संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य के संवैधानिक
तंत्र की विफलता। ठीक, यहां पर तो विफलता, यहां पर इस विफलता की रिपोर्ट कौन भेजता है? राज्यपाल। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने रिपोर्ट भेज दिया तो राष्ट्रपति शासन लग ही जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाना तो विषय है किसका? राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लग ही जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये रिपोर्ट ना भेजे तो ना लगे। ठीक, लेकिन ये एक आधार है। ठीक है, एक आधार है। फिर इसके बाद क्या है? ये एक प्रकार से प्रतिनिधि वाला काम है। ये केंद्र का प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि वाला काम है। फिर इसके बाद है विधायी शक्तियां होती है राज्यपाल की। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां क्या होती हैं? कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना